पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक लंबे समय से 3 लोगों की टीम पक्षी बचाओ अभियान में जुटी है। ये टीम लोगों को निःशुल्क देश का झंडा देने का काम करती है और साथ ही अपने पैसों से पक्षियों के लिए प्लास्टिक के घोंसले, मिट्टी के बर्तन व दाने की व्यवस्था करके पेड़ों और घरों में घोंसलों को टांग रहे हैं, जिससे कोई भी पक्षी भूखा और प्यासा न मर सके। कुछ वर्षों से ये टीम सबसे बड़ी मुहिम गौरैया चिड़िया के लिए चला रही है, क्योंकि गौरैया प्रजाति चिड़ियों की संख्या कम होती जा रही है, जिसको देखते हुए बांदा के आम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम की शुरुआत शोभाराम कश्यप द्वारा की गई है और आज इस मुहिम के अंतर्गत बांदा जनपद में कई लोग लगभग कई हजार चिड़ियों के घोंसले बनाकर पेड़ और घरों में टांगने का अभियान निरंतर चला रहे हैं। चैत्र, बैसाख, अप्रैल, मई के महीने में पक्षियों को खाना और पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी के चलते गौरैया प्रजाति के साथ तमाम पक्षी भूख और प्यास से मर भी जाते हैं। ऐसे हालात को देखते हुए एक नेक दिल इंसान शोभाराम कश्यप ने आम लोगों की टोली बनाकर यह अभियान शुरू किया, जिससे कोशिश भर कोई भी पक्षी और चिड़िया भूख और प्यास से न मरे और उसकी प्रजाति को कम हो रही है वो बढ़ सके। कहा जाता है गौरैया प्रजाति की चिड़िया जब दाना खाती है उसके बाद मल का तैयार करती है, उससे ऑक्सीजन वाले बबूल के पेड़ के साथ कई पेड़ उगते हैं। पक्षी प्रेमी इससे पूरे कार्य को संभालते हैं। जिन लोगों को ये घोंसले दिए जाते हैं उन लोगों को शपथ दिलाई जाती है कि गर्मी के दिनों में के अलावा भी नित्य पानी के पात्र में पानी भरेंगे और घोंसले से दाना रखेंगे, जिसमें पक्षी आ सकेंगे, आकर खाएंगे और भूख प्यास से बचे रहेंगे। इस अभियान के तहत तमाम पक्षियों के साथ कई और प्रजातियों के पक्षी तो आते हैं, लेकिन अन्य पक्षी गिलहरी भी इसी घोंसले में अपना आशियाना बनाकर रहते हैं। साथ ही पक्षियों के लिए प्राण सुरक्षित रहते हैं। ये टीम गर्मी के मौसम में सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों व घर घर जाकर लोगों को लकड़ी का घोंसला व मिट्टी के बर्तन देते हैं और पक्षियों को निरंतर खाना पानी देने की शपथ दिलाते हैं। तो वहीं अब जरूरत है तमाम लोगों को पक्षियों को बचाने की। हर व्यक्ति द्वारा गर्मी के दिनों में अपने घरों के बाहर पानी भरकर रखना चाहिए और एक घोंसला बनाकर उसमें दाने रखना चाहिए, जिससे बेसहारा बेजुबान पक्षी आकर अपनी प्रजाति को बढ़ा सके और पृथ्वी के वातावरण को भी सुरक्षित रख सके। इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए पक्षी प्रेमी शोभाराम कश्यप ने बताया कि अभियान राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति की ओर से चलाया जा रहा है। सन 2012 से वे निरंतर इस अभियान को चला रहे हैं। 2012 में अखबार व टीवी के माध्यम से जानकारी हुई कि पक्षियों की संख्या कम हो रही है, तब उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की, जिससे पक्षियों को बचाया जा सके ताकि उनका पर्यावरण बच सके। कहा कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। वन विभाग में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें उनकी समिति को वहां बुलाया जाता है। 2012 में भी बुलाया गया था और उनकी समिति ने हिस्सेदारी की थी। यह तय किया था कि खास तौर पर गौरैया और अन्य पक्षियों को बचाया जाए, तो दाना पानी के लिए मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के घोंसले लेकर अपनी समिति विद्यालयों में, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों व घर घर जाकर उनको घरों में मिट्टी के बर्तन और घोंसले टांगती है और उनको संकल्प दिलाती है कि वे पक्षियों को बचाएंगे। गौरैया ऐसी चिड़िया है जो कि 5 पेड़ों को जन्म देती है: पीपल, बरगद, ओमर, पाकर और सेमर। ये 5 पेड़ हिंदुस्तान के देव वृक्ष कहलाते हैं, इसलिए इन पेड़ों में ऑक्सीजन 24 घंटे होती है। अगर हम को ये पेड़ बचाने हैं, ऑक्सीजन बचाना है, तो हमें गौरैया चिड़िया को बचाना होगा। बताया कि 40 पेड़ गिलहरी पैदा करती है। गिलहरी हर पेड़ का बीज खाती है, बीज ले जाती है और जमीन में गाड़ देती है, ये सोचकर कि ये दोबारा खा लूंगी और फिर भूल जाती है। ऐसा वो दिन भर करती है। बस्तियों में लगे हुए जो फालतू पेड़ होते हैं जो आप हम लगाते हैं और भले ही पर्यावरण संतुलन को न पैदा करते हो, पर जंगल में स्वतः ही उगाते हैं। उगे हुए पेड़ जो पर्यावरण के संतुलन बनाए रखते हैं और जो पेड़ हम आप लगाते नहीं वो भी गिलहरी ही लगाती है। और बरसात में जो पानी गिरता है उसमें दबे बीज पेड़ पैदा हो जाता है, जिससे जंगल कहा जाता है। और गौरैया को भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि वो पीपल, बरगद आदि 5 पेड़ों के बीज खाती है और उनमें से ये नीम 5 पेड़ लगाती है। अगर हम वृक्षारोपण ना भी करें तब भी गौरैया चिड़िया और गिलहरी
पेड़ों को पैदा कर देती हैं। इसलिए हम ये अभियान चला रहे हैं कि जिससे पक्षियों को बचाया जा सके, जिससे पर्यावरण बचाया जा सके। कहा कि हमारी टीम को समाज सेवी, पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों व वन विभाग निरंतर सहयोग मिल रहा है, जिससे ये पक्षी बचाओ अभियान रात दिन आगे बढ़ रहा है। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। के लिए किस तरह का अभियान है और ये कब से आपका चल रहा है, क्या है पूरा मामला? दरअसल ये अभियान राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति की ओर से चलाया जा रहा है और ये 2012 से चल रहा है। राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति 1992 से निरंतर लकड़ी के तिरंगे 2000 बना करके सभी ऑफिसों में और सभी सरकारी गैर सरकारी लोगों को निःशुल्क वितरण करती है। लोगों में राष्ट्र भाव है। 2012 से लगातार जब ये खबरें आने लगी कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, बहुत सारी खबरें अखबारों में छपने लगी, तो समिति ने सोचा कि उन पक्षियों को बचाया जाए ताकि पर्यावरण संतुलन बने। पक्षी रहेंगे तो पेड़ रहेगा। क्योंकि खास तौर पे ये 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और फॉरेस्ट विभाग में बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है। हमारी समिति को वहाँ बुलाया जाता है। इस 2012 में भी बुलाया गया। समिति ने हिस्सेदारी की और ये तय किया कि खास तौर पर गौरैया और अन्य पक्षियों को बचाया जाए। तो दाना पानी, दाना का पात्र, पानी के पात्र और लकड़ी के घोंसले हम लोग, हमारी समिति जा करके विद्यालयों में, सरकारी ऑफिसों में समाज के जागरूक लोगों के हाथ से सहभागिता कराकर लगवाती है और उनको संकल्प दिलाती है कि हम पक्षियों को बचाएंगे। क्योंकि गौरैया खास तौर पे 5 पेड़ों को जन्म देती है, पीपल, बरगद, ऊमर, पाकर और सेमर। ये हिंदुस्तान में देववृक्ष कहलाते हैं, इसलिए इनमें ऑक्सीजन 24 घंटे होती है। ये गौरैया, अगर हमको ये पेड़ बचाने हैं, ऑक्सीजन बचाना है तो ये पेड़ बचाने होंगे और ये पेड़ बचाना है तो गौरैया बचाना होगी। इसलिए हम लोग ये गौरैया को प्रथम में जोड़ा। 40 पेड़ गिलहरी पैदा करती है। गिलहरी हर पेड़ का बीज खाती है, बीज ले जाती है और जमीन में गाड़ देती है सोच करके कि मैं दोबारा खा लूंगी, लेकिन वह भूल जाती है। ऐसा दिन भर करती है। बस्ती में लगे हुए जो पालतू पेड़ हैं जिन्हें हमने लगाया है, ये भले ही पर्यावरण के संतुलन को पूरा ना करते हों, लेकिन जंगलों में स्वतः से उगे हुए जो पेड़ हैं वो पर्यावरण के संतुलन को बनाते हैं। और वो पेड़ हम आप लगाने नहीं जाते, वो गिलहरी ही लगाती है। और जब वर्षा ऋतु में प्रजनन क्षमता वाला पानी जब गिरता है तो वो पेड़ पैदा हो जाते हैं, जिनसे जंगल कहलाता है। और गौरैया चूंकि इन पेड़ों को पैदा इसलिए करती है कि इन जो 5 पेड़ हैं, पीपल, बरगद, ऊमर, पाकर और सेमर, इनके बीज गौरैया खाती है। 18 सेंटीग्रेड हीट इन पेड़ों के बीजों को अंकुरित होने के लिए अनिवार्य है, जो गौरैया में है। कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर मनुष्य बेईमानी कर जाए, वृक्षारोपण न करे और प्रकृति की रक्षा न करे तो ये जीव जंतु भी इन पेड़ों को बनाए रखेंगे। ये उसका सिस्टम है और हम लोग निरंतर इस अभियान में काम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समाज के तमाम प्रबुद्ध लोगों, समाज सेवियों, शासन प्रशासन के लोगों की सहभागिता इसमें है, बढ़ चढ़कर है। और खास तौर पे फॉरेस्ट विभाग के जो जिला फॉरेस्ट अधिकारी हैं, संजय अग्रवाल जी, रेंजर श्यामलाल जी, ये लोग भी इसका आयोजन में लगातार सपोर्ट करते हैं। इसके पहले वन संरक्षक रत्न कुमार सिंह के जो ट्रांसफर हो गए, वह भी इस कार्य में सपोर्ट करते हैं और इसकी गति को बढ़ाते हैं। और पत्रकार बंधुओं का सदैव सहयोग मिलता रहा। और हम लोगों का लक्ष्य और मिशन है कि जब तक शहर के 7,615 घरों में 7,615 घर हैं, में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता करा के सभी के घरों में एक घोंसला और पानी का पात्र और उनको संकल्प नहीं दिला देते, तब तक ये हमारा मिशन अनवरत चलता रहेगा, चाहे उसके लिए 2-4 साल और लगे। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।